नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन। आज है 6 फरवरी 2021 और पेश है हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि आज ई कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा ई कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ई कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। ये पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि आज ई कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई और इसे कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया। खबर स्कूलों से। हिमाचल में 8 मार्च से होगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं, डेट शीट हुई जारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की प्री बोर्ड परीक्षाएं इस बार ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगी। परीक्षाएं 8 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं सुबह के सत्र में आयोजित की जाएगी। जमा 2 की परीक्षाएं सुबह और दोपहर के सत्र में होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 में जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। परीक्षा संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पूर्व केंद्र में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोने के बाद ही परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जाएगा। खबर चंबा से। छात्रा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, 48 घंटे तक स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल साच में एक छात्र के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। छात्रा के कोरोना पॉजिटिव आने से स्कूल में हड़कंप मच गया। छात्र के संपर्क में आए विद्यार्थियों को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य विभाग ने छात्रा का टेस्ट करवाया था। उच्च शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र पाल ने बताया कि स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। 26 फरवरी से 20 मार्च तक होगा बजट सत्र। 6 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सरकार का चौथा बजट 6 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 17 बैठकें आयोजित की जाएगी। निकायों के अधिकारी भी बना सकेगी अब इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास 3 और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म होने के बाद असेसमेंट में अंक के लिए लगाए जाने वाले आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शहरी क्षेत्रों में निकायों के अधिकारियों को भी अधिकृत कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सब विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को पेश आ रही समस्याओं के बीच स्पष्टीकरण भी भेज दिया है। स्पष्ट किए गए कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के आयुक्त, सहायक आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के अलावा नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत का सचिव भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। पहले सिर्फ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीएम, एडीसी या डीसी ही इसके लिए अधिकृत थे। कुछ मामलों में एसडीएम ने सर्टिफिकेट जारी करने से ये कहकर इनकार किया था कि इससे संबंधित दस्तावेज निकायों के पास होते हैं। ऐसे में वे बिना दस्तावेजों के कैसे सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की बदौलत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू की जगह शुरू किए गए असेसमेंट में अंक मिलते हैं। ऐसे में अब कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया कि निकायों के अधिकारी इसे जारी कर सके। हिमाचल में आधे से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से ग्रसित। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। आयोग की संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार सूबे की आधे से ज्यादा महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है। इस बाबत वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हिमाचल को रेड एंट्री दी है। आयोग के मुताबिक संस्थागत प्रसव में भी हिमाचल की स्थिति देश के कई अन्य राज्यों से खराब है। इसे भी रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित किया गया है। जिंदा जल गया पंचायत तकनीकी सहायक, ठंड से बचने के लिए जला रखा था हीटर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरवाना थाना के तहत नामोल में एक पंचायत तकनीकी सहायक का शव उसके कमरे से जला हुआ मिला है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने नामोल चौकी में केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। मामले की छानबीन की जा रही है। नाले में हाथ बंधे मिले अज्ञात सब मामले की गुत्थी सुलझी। पति पत्नी ने उतारा था मौत के घाट। बरवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दल्ली गांव में एक नाले से मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी राम यादव उम्र 36 के रूप में हुई है। महज 24 घंटे के भीतर ये मामला सुलझाने के साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। खुद को पति पत्नी बताने वाले इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूर्व मंत्री जीएस बाली बोले, निजी स्कूलों को स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। पूर्व परिवहन एवं खाद्य मंत्री जीएस बाली ने शुक्रवार को प्रेस बयान में सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के डोलमल रवैये से आज निजी स्कूलों के प्रबंधन व अभिभावकों में असमंजस के हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हुए, आर्थिक मंदी में आए। सरकार फीस को लेकर आज कुछ और कल कुछ और प्रकार के बहाने बनाकर बयान देती रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावक कहते कि जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो फीस व अन्य फंड क्यों। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि उनके खर्चे पूरे करने के लिए उनके पास फंड नहीं है, इसलिए सरकार दोनों की बात सुनकर कोई क्लियर नोटिफिकेशन निकालकर इस समस्या का हल निकाल ताकि लोग सड़कों पर ना आए। हरोली के बाथू में बनेगा हिमाचल का पहला टोल रूम, हिमाचल कैबिनेट से मिली मंजूरी। HPSIDC के उपाध्यक्ष राम कुमार ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव बाथू में 17.32 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश का पहला टोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। हरोली हल्के को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हिमाचल प्रदेश उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने CM जयराम ठाकुर व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर का आभार जताया है। सोलन में पल्स पोलियो अभियान को लेकर बैठक। 14 फरवरी को इतने 1000 बच्चे पिएंगे पोलियो की खुराक। DC सोलन KC चौहान ने कहा कि जिला सोलन में पल्स पोलियो अभियान के तहत 14 फरवरी को 84,204 बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षण दवा पिलाई जाएगी। वे शुक्रवार को इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आज की कोरोना वायरस अपडेट। प्रदेश में 72 नए मामले, 37 शिक्षक भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 72 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 37 शिक्षक भी शामिल हैं। मंडी जिले में 42, सोलन में 4, कांगड़ा में 5, ऊना में 9, सिरमौर में 3, कुल्लू में 3, किन्नौर में 4, चंबा और बिलासपुर में एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,764 पहुंच गया है। सक्रिय मामले 462 है। अब तक 56,316 संक्रमित ठीक हो चुके और 970 लोगों की मौत हुई है। मंडी जिले में शुक्रवार को 36 शिक्षकों समेत कोरोना संक्रमण के 42 नए मामले सामने आए। अकेले पद्मर उपमंडल से ही 19 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गोर में 5, सुंदरनगर में 1, सरका घाट सदर, बल्लभ व धर्मपुर में शिक्षक कोरोना संक्रमित निकले हैं। चंबा में 52,678 नौनिहाल पिएंगे पोलियो खुराक। जिला में 14 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान चलेगा। DC ने कहा कि सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 2012 के बाद कोई भी पोलियो का नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी निरंतर निगरानी रखना आवश्यक है। इसी मकसद को लेकर पल्स पोलियो अभियान जारी है। CMO डॉक्टर राजेश कुलेरी ने बताया कि जिले में 542 पोलियो बूथ स्थापित हो गए, जिनमें से 530 ग्रामीण जबकि 12 शहरी क्षेत्र में रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान के लिए 108 पर्यवेक्षकों के अलावा 2261 कर्मियों की टीमें तैनात की जाएगी। मंडी हमीरपुर के बाद कांगड़ा में 2 मिड डे मील कर्मी कोरोना पॉजिटिव। मंडी और हमीरपुर के बाद जिला कांगड़ा में भी मिड डे मील कर्मी कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। ये दोनों मिड डे मील कर्मी GPS GMS कुकर तहसील रक्कड़ के हैं। बीते दिन 36 लोगों के साथ इनके सैंपल भी लिए गए थे, जिनमें से ये दोनों मिड डे मील कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। आप स्वास्थ्य विभाग इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि मामला ध्यान में आया तथा विभाग की टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने लोग इन कर्मियों के संक्रमित में आए। स्कूलों में 31 मार्च तक बंद रहेगा मिड डे मील, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 मार्च तक मिड डे मील बंद कर दिया गया है। प्रदेश के हमीरपुर के एक स्कूल में मिड डे मील वर्कर के कोरोना पॉजिटिव आने पर सरकार ने यह फैसला लिया है।
अब पहले की तरह पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को राशन नहीं दिया जाएगा। भोजन बनाने पर आने वाले खर्च का पैसा अभिभावकों के बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। ये थी हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अगर आप इंफॉर्मेशन जानकारी ढूंढ रहे कि कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में क्या बड़े फैसले लिए हैं, ऊपर आई बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस आई बटन पर आपको हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़े चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश देश दुनिया की आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, जय भारत। वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।